आज की इस वीडियो में हम यूएसबी ड्राइव के एक एरर को फिक्स करने वाले हैं और वो ये है कि जब भी मैं इस यूएसबी ड्राइव को किसी कंप्यूटर के साथ अटैच करता हूं तो मुझे ये स्पेस शो करवाता है 64 MB की, जबकि एक्चुअल में मेरी इस यूएसबी ड्राइव की जो स्पेस है वो 32 GB है। और जब भी मैं 64 MB से किसी भी बड़ी फाइल को इस यूएसबी ड्राइव में कॉपी पेस्ट करने लगता हूं, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर आता हूँ और इस मूवी को मैं कॉपी कर लेता हूँ, उसके बाद आता हूँ यूएसबी ड्राइव में और पेस्ट करने लगता हूँ, तो मुझे एक एरर शो होता है कि देयर इज नो इनफ स्पेस, क्योंकि ये जो मूवी है ये 64 MB से बड़ी है, इसलिए ये इसे यहाँ पर पेस्ट नहीं कर रहा। और यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि ये एरर शो क्यों हो रहा है, तो उसके लिए आपने यूएसबी ड्राइव पर राइट क्लिक करना है और प्रॉपर्टीज में आ जाना है। तो यहाँ पर आप जब फाइल सिस्टम पर नजर डालेंगे तो यहाँ पर फाइल सिस्टम फैट शो हो रहा है। ये फाइल सिस्टम बहुत ही पुराने ऑपरेटिंग सिस्टम्स में शो होता था। उसके अलावा आज भी जो लाइट वेट ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं, फॉर एग्जांपल जो गूगल की तरफ से आता है क्रोम OS या क्रोम OS फ्लेक्स, तो वहां पर भी सिस्टम फाइल फैट ही यूज होता है। तो हमने सिंपली इसे फैट से कन्वर्ट करते हुए NTFS करना है, क्योंकि जो मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं, फॉर एग्जांपल विंडोज, उसमें जो फाइल सिस्टम यूज होता है वो NTFS होता है। तो हमने सिंपली इसे फैट से NTFS में कन्वर्ट करना है। तो इस एरर को फिक्स करने के लिए हम एक फ्री सॉफ्टवेयर को यूज करेंगे और इसकी वेबसाइट का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जो कि minitool.com है। और मैं वेब ब्राउजर को मैक्सिमाइज कर लेता हूं। अब आ जाता हूं डाउनलोड के पेज में। तो थोड़ा सा स्क्रॉल करने के बाद ये वाला वो सॉफ्टवेयर है मिनीटूल पार्टीशन का। इस सॉफ्टवेयर को आपने डाउनलोड कर लेना है। याद रहे कि ये फ्री सॉफ्टवेयर है, इसको आपने डाउनलोड करने के बाद इंस्टॉल कर लेना है। तो इस सॉफ्टवेयर का इंटरफेस कुछ इस तरह से आता है। मैं इस मैसेज को क्लोज कर लेता हूं और इसके इंटरफेस को मैक्सिमाइज कर लेता हूं। यहां पर आप देख सकते हैं कि मेरे कंप्यूटर में 3 हार्ड ड्राइव्स लगी हुई हैं। सबसे पहले जो हार्ड ड्राइव है ये 512 GB की है और ये एक HDD हार्ड ड्राइव है और यहाँ पर 3 पार्टीशंस हैं और इन तीनों पार्टीशंस का जो सिस्टम फाइल है आप चेक कर सकते हैं कि वो NTFS है। तो इसलिए ये जो सिस्टम फाइल्स हैं मुझे आसानी से शो हो रही हैं। और उसके अलावा जो दूसरी हार्ड डिस्क है ये एक SSD हार्ड डिस्क है और यहाँ पर 3 पार्टीशंस ऑटोमेटिकली क्रिएट हो गई थी, क्योंकि जब मैंने यहाँ पर विंडोज को इंस्टॉल किया था, जब भी आप किसी ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करते हैं तो उसके लिए जो रिक्वायर्ड पार्टीशंस हैं वो ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाती हैं। तो इस हार्ड डिस्क में ये पार्टीशंस ऑटोमेटिकली क्रिएट हो गई थी, जिनकी सिस्टम फाइल अगेन आप चेक कर सकते हैं कि NTFS है। और अगर बात करें ये थर्ड नंबर पर जो है ये USB ड्राइव है और यहाँ पर भी मेरे पास 4 पार्टीशंस शो हो रही हैं। तो यहाँ पर 4 पार्टीशन मुझे क्यों शो हो रही हैं, जबकि USB ड्राइव में तो एक ही पार्टीशन होनी चाहिए। तो उसकी रीजन ये है कि मैंने गूगल के क्रोम OS फ्लेक्स को यहाँ पर बूटेबल किया था इस USB ड्राइव में, तो उसके लिए जो रिक्वायर्ड पार्टीशंस थी उसको ऑटोमेटिकली क्रिएट कर दिया गया था। और यहाँ पर जो एक लोकेटेड वाली पार्टीशन है जिसका सिस्टम फाइल फैट है, उसका साइज सिर्फ 64 MB है। इसलिए यहाँ पर जब मैं कंप्यूटर में आता हूँ और कंप्यूटर में आने के बाद जब USB ड्राइव को चेक करते हैं तो मुझे इसका साइज जो टोटल साइज है वो 64 MB ही शो होता है। बट जब एक्चुअल में आप देखेंगे तो इसका जो 28 GB का एक बहुत बड़ा साइज है वो अनएलोकेटेड है। तो हमने सिंपली करना क्या है कि इस USB ड्राइव में जो पार्टीशंस हैं इनको डिलीट करना है और डिलीट करने के बाद दोबारा से हम इसे क्रिएट करेंगे। तो मैं सिंपली क्या करता हूं, यहां पर राइट क्लिक करता हूं और राइट क्लिक करने के बाद मैं इसे कर देता हूं डिलीट ऑल पार्टीशंस। इसे यस कर देंगे, उसके बाद हम इसे अप्लाई कर देंगे। अप्लाई करने के बाद हम इसे कर देंगे यस, और यस करने के बाद अब यहाँ पर रिस्टार्ट की ऑप्शन आ रही है। तो कंप्यूटर को रिस्टार्ट करने के बाद आप देख सकते हैं कि हमारी यूएसबी ड्राइव की सारी स्पेस अनएलोकेटेड हो चुकी है। अब सिंपली हमने यहाँ पर एक नई पार्टीशन को क्रिएट करना है। और यहाँ पर एक और बात मैं आप लोगों को बताता चलूं कि मैंने अपने कंप्यूटर को रिस्टार्ट किया है। आप चाहें तो बगैर रिस्टार्ट किए भी ये काम कर सकते हैं। अब सिंपली हमने इस अनएलोकेटेड स्पेस को सिलेक्ट करना है और राइट क्लिक करते हुए यहाँ पर एक नई पार्टीशन को क्रिएट करना है और यहाँ पर आपने सिस्टम फाइल को चेक कर लेना है। NTFS ही होगा। ये सारी सेटिंग्स ऑटोमेटिकली होंगी, बट मैं आप लोगों को बता इसलिए रहा हूं क्योंकि आप लोगों को पता चले कि ये एरर किस लिए आया था और हमने इसे कैसे फिक्स करना है। तो यहाँ पर सिस्टम फाइल जो है ये NTFS ही होगा। उसके अलावा यहाँ पर बिफोर और आफ्टर में आपने चेक कर लेना है कि ये 00 ही होना चाहिए और आपकी USB ड्राइव का जो टोटल साइज है वो यहाँ पर पार्टीशन साइज में आ जाना चाहिए। उसके बाद आपने ओके के बटन पर क्लिक कर देना है और ओके करने के बाद यहाँ पर अप्लाई का जो बटन आ रहा है इस ऑप्शन पर आपने क्लिक कर देना है और क्लिक करने के बाद हम यस कर देंगे और यहां पर पार्टीशन क्रिएट होना स्टार्ट हो चुकी है। और उसके बाद हमारी यूएसबी ड्राइव जो है ये रीयूजेबल हो चुकी है। अब हम चेक कर लेते हैं कि हमारी यूएसबी ड्राइव में कोई भी चीज कॉपी पेस्ट हो रही है या नहीं। उसके लिए आते हैं यहां पर फिर से उसी मूवी को कॉपी कर लेंगे और कॉपी करने के बाद आते हैं यूएसबी ड्राइव में और यहां पर हम इसे पेस्ट करते हैं। तो आप चेक कर सकते हैं कि ये मूवी हमारी यूएसबी ड्राइव में पेस्ट हो रही है। तो बस यार, अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।